लाला भाई अमरीश पुंडील एडवोकेट द्वारा, बाबर वसीम एडवोकेट द्वारा, महरोज एडवोकेट द्वारा कई महीनों से मेरा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। हम दोनों बहनों को आते जाते परेशान किया जाता है। इसके संबंध में मैंने मुकदमा दर्ज कराया था 378/24। उसमें विवेचना चल रही थी। उस मुकदमे को वापस लेने का कई टाइम से ये बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे थे। हम वकील हैं, हम यहाँ एडवोकेसी करने आते हैं, यहाँ हम वेश्यावृत्ति करने नहीं आते। कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा था जिसको लोग पर्सनल ले रहे हैं, बेसिकली पर्सनल नहीं है। पहले तो उसी मुकदमे को लेकर पहले उसके साथ बदतमीजी की गई और उसके खिलाफ ही उल्टी डीसी बार काउंसिल को भेज दी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश पुंडीर द्वारा विगत दिवस थाना सदर बाजार में महिला अधिवक्ता पर रंगदारी मांगने के गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर सहारनपुर के वकीलों की आपसी कलह भी अब खुलकर सामने आ गई है। आज वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी जानिसार अहमद के नेतृत्व में दर्जन भर वकील महिला अधिवक्ता नाजिया परवीन के साथ पुलिस कप्तान से मिले और दर्ज मुकदमे को फर्जी बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। कप्तान से मुलाकात के बाद वकीलों ने मीडिया के सामने मुकदमा दर्ज कराने वाले अधिवक्ताओं के ग्रुप पर आरोपों की झड़ी लगा दी और कहा कि मुकदमा दर्ज करने वाले लोग इतने सशक्त हैं कि उनसे रंगदारी मांगना तो दूर, उनके सामने खड़े होने की हिम्मत भी कोई नहीं करता है। पुलिस लाइन एसएसपी ऑफिस पहुंची नाजिया परवीन ने बताया कि अमरीश पुंडीर, वाशिम एडवोकेट, महरून एडवोकेट द्वारा पिछले कई महीनों से बहनों का उत्पीड़न किया जा रहा है। हम दोनों बहनों से आते जाते टोन कसते हैं, जिसको लेकर मैंने मुकदमा दर्ज कराया था और अब ये लोग मुकदमा वापस कराने को लेकर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मुझे और मेरी बहन को धमकी दी जाती है, मुझे अश्लील बातें और समझौता करने का दबाव बना रहे थे। मैंने मना कर दिया तो इनकी पूरे कोर्ट में सभी वकील इन्हें से डरते हैं, क्योंकि इन लोगों का काम यही है कि जो कोई इनके खिलाफ आवाज उठाए या समझौता नहीं करते उसे जेल भेज देते हैं। इनका दबदबा कई सालों से है और मुझे और मेरी बहन को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। इनके द्वारा ये लोग सोचते हैं कि जिए या तो ये आत्महत्या कर ले और अब हमारे खिलाफ साजिश कर मुकदमा कराया है। हम यही चाहते हैं कि इसमें पुलिस जांच कर जो भी कार्रवाई हो वो करे। आपका नाम? नाजिया परवीन। नाजिया परवीन। लाला भाई अमरीश पुंडील एडवोकेट द्वारा, बाबर वसीम एडवोकेट द्वारा, महरोज एडवोकेट द्वारा कई महीनों से मेरा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। हम दोनों बहनों को आते जाते परेशान किया जाता है, गंदे गंदे अल्फाज बोले जाते हैं, बलात्कार करने की धमकी दी जाती है। इसके संबंध में मैंने मुकदमा दर्ज कराया था 378/24। उसमें विवेचना चल रही थी। उस मुकदमे को वापस लेने का कई टाइम से ये बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे थे। मैंने वो मुकदमा वापस नहीं लिया। उसके बाद इन्होंने ये घटना, मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कार्रवाई की इनके खिलाफ। जो इनकी हरकतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि ये लोग बिल्कुल ये चाहते थे किसी तरह या तो मैं आत्महत्या कर लूँ या जो ये मेरे से मंशा रखते हैं वो सारी ख्वाहिशें इनकी पूरी करूँ। हम वकील हैं, हम यहाँ एडवोकेसी करने आते हैं, यहाँ हम वेश्यावृत्ति करने नहीं आते। हम सम्मान के साथ अपनी वकालत करना चाहते हैं। आपके इशारों पे हम नाचना नहीं चाहते। आपकी गलत हरकतों को हम सपोर्ट करना नहीं चाहते। कोई भी महिला अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगी उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है। कोई वकील इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है। इनका प्रभाव इतना है कि कोई भी वकील इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। हिम्मत ही नहीं है, इनके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। एक भी बंदा ऐसा नहीं है। हर बंदे को अपने परिवार का डर होता है। मेरे साथ इन्होंने इतना सब कुछ गलत कर चुके हैं। एक चिट्ठी इन्होंने बना के 100-150 चिट्ठी पूरे कोर्ट में बांटी है, स्पीड पोस्ट भी की है और व्हाट्सएप पे भी चलाई है। उसी में ये मुकदमा भी कायम हुआ था। हर के ऊपर मुकदमा जी कल मेरे, ये बाद में हुआ है, पहले उनके खिलाफ है। उस मुकदमे से बचने के लिए ये झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ कायम कराया गया है। इतना एक बात बताइए आप, पूरे सहारनपुर में अमरीश पुंडील भाई से हिम्मत कर लेगा कोई? मैं कहूँ सब एडवोकेट एक भी हो जाए तो भी उनसे इतनी हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि उनसे रंगदारी कोई मांगे। मैं एक्टिवा पे जा रही हूँ, मुझे रोक के मेरे साथ बदतमीजी की जाती है। उसकी एप्लीकेशन मैंने पहले दी है, सारी एप्लीकेशन मेरी पहले है। मेरी एप्लीकेशन देखने के बाद में एक एप्लीकेशन लिख के लाते हैं और मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करा देते हैं। बताया जाता है जो चौक है वहाँ पर कुछ वकील खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। बाहर के हैं या वहीं के? मेन इनके लीडर अमरीश पुंडील है
और वो अभी भी मुझे धमकी दे रहे हैं। मुझे गुंडों मेरे पीछे लगाए हुए हैं, आते जाते परेशान कर रहे हैं उनके लोग मुझे बहुत ज़्यादा, और मुझे अपनी जान का इतना खतरा है मेरे या मेरे परिवार के साथ। ये कुछ भी कर सकते हैं, इतना सब कुछ कर चुके हैं। इन्होंने न्यूज़पेपर में घटनाएं इतना सब कुछ निकलवाया है कल मेरे खिलाफ, जो सच नहीं है। आप मालूमात करें, अगर मैं गलत हूँ मुझे यहीं से जो भी आप सजा दें मैं उसे जी। इन्होंने मुकदमा एक्सपंज करने का कहा है, और अगर वो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कहा है। मैं गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ और न्याय चाहती हूँ, और ये चाहती हूँ कि उनका ये जो आतंक है कोर्ट से खत्म होना चाहिए। ये गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए, मेरे ही साथ नहीं, किसी भी। आज मैं हूँ, कल कोई और होगा। आप पे आरोप लगा रहे हैं कि कुछ दुकान खाली करने के एवज में भी आपने पैसे मांगे हैं रंगदारी में। मैंने किसी से कभी अगर कोई मुकदमा ऐसा रहा है तो किस से मांगी है, रिकॉर्ड दे। और इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो कहाँ से आई है। 5,000 उसके 500 करोड़ के मालिक बताते हैं अपने आप को। वो पैसा इनके पास कहाँ से आया है, इन्होंने किस किस से पैसा वसूल किया है। इनके पास पैसा है, ये काम कर सकते हैं। ये एक मासूम सी बच्ची में कर सकती हूँ। ये उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, काम इनके है और इल्जाम दूसरे को दे रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी जानिसार एडवोकेट है। क्या प्रकरण है जो आप ऐसे बताते हैं? असल में बार में कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा था जिसको लोग पर्सनल ले रहे हैं। बेसिकली पर्सनल नहीं है। एक मुकदमे से बात शुरू होकर हमारी एक बच्ची है, जूनियर है, नाजिया परवीन। पहले तो उसी मुकदमे को लेकर पहले उसके साथ बदतमीजी की गई और उसके खिलाफ ही उल्टी डीसी बार काउंसिल को भेज दी गई। उसके बाद अपने ग्रीवांस के संबंध में वो यहाँ कप्तान साहब को मिली और कचहरी के कुछ लोगों के खिलाफ, वकील हैं उसमें, क्योंकि एक पर्ची 50-60 रजिस्ट्री की गई जजों को, वकीलों को, और उसमें इस हमारी नाजिया परवीन बच्ची के लिए अपशब्द, वो शब्द जो चरित्र हनन से संबंधित है, जिनको मैं बता नहीं सकता। पूरी कोर्ट में द्वारा रजिस्टर्ड डाक भेजे गए, जिसकी जांच के लिए मुकदमा कायम होकर जांच चल रही थी। जी, उसके बाद जांच के दौरान ही कुछ लोग जो अपने आप को ये समझते हैं कि उनकी पकौती है और ये बार उनके इशारे पे चलती है, उन्होंने इस बच्ची के साथ दोबारा डीसी कर दी, एफआईआर हो गई। फिर दोबारा रोजाना उनका रूटीन है। देखो, हम लोग कचहरी से वकालत करने आते हैं कचहरी में, तो वकील का स्थान क्या होता है? या तो उसका चैम्बर होगा, अपने मौकलों से बात करेगा, या मौकलों से बात करने के बाद अपने क्लाइंट के मुकदमे की आवाज पर कोर्ट में जाएगा। कभी भी कोई वकील, ना परंपरा हमारी बार की रही, कहीं चौपले पर नए नए लड़कों को लेकर खड़ा होके एक हजूम बना के कमेंट पास करना या देखना, या सुबह आने वाले शाम तक आने जाने वाले, चाहे वो लिटिगेंट हैं या लड़कियां वकील हैं या लड़के वकील हैं, एक ग्रुपिज्म की तरफ ले जाना गलत है। क्योंकि हमारा परंपरा या हमारा डिग्निटी इस बात की इजाज़त नहीं देती। हमारे बार में 4-5 महीने से ये परंपरा चल रही है कि 10-15 लोग उस स्पेसिफिक ग्रुप के एक कर्ता धर्ता के साथ खड़े हो जाते हैं और वहाँ खड़े होकर चौपले पर अपना जो उन्हें करना होता है वो करते हैं, जो नहीं करना चाहिए।